अभी हम चल रहे हैं धम्म कानन विपश्यना केंद्र बालाघाट की ओर। आप इस जगह पर पहुंचने के लिए अपने साधन या ऑटो या किसी भी तरह ऑटो से पहुंच सकते हैं। ये है वो रास्ता जो धम्म कानन केंद्र की ओर जाता है, और ये है गेट विपश्यना केंद्र, धम्म कानन विपश्यना केंद्र बालाघाट का मुख्य गेट। अभी हम विपश्यना केंद्र के परिसर में पहुंच चुके हैं और अब हम जा रहे हैं ऑफिस की ओर। जब हम विपश्यना में शामिल होने के लिए आते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, या आप पहले से रजिस्टर्ड है तो आपने रजिस्ट्रेशन का कन्फर्मेशन लेना होता है। यह है पैगोडा, जिसे शून्यागार भी कहते हैं। यह है ऑफिस परिसर, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन की सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट होती है। और अभी यह है मॉर्निंग विपश्यना केंद्र की। अभी हम जा रहे हैं जो पुरुष निवास होता है, अभी हम जा रहे हैं पुरुष निवास की ओर, जहाँ पर पुरुष 10 दिनों तक निवास करते हैं पूरे विपश्यना शिविर के दौरान। यह है वो रास्ता जहाँ से आपको हर दिन विपश्यना केंद्र में धम्म हॉल से लेकर के पुरुष निवास तक जाना होता है। आगे जो बिल्डिंग्स दिख रही है यही वो निवास है जहाँ पर पुरुष साधक रहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिल्डिंग्स बनी हुई है, और यह है वो सेंटर, यह है वो जगह जहाँ पर सारे पुरुष साधक एक साथ रहते हैं। ये यहाँ पर हर साधक को अपने अपने कक्ष मिलते हैं। हर किसी को अपने ही कक्ष में रहना होता है। कभी कभी 2 साधकों को एक साथ एक रूम पर रहना होता है। अब हम पुरुष निवास से जाएंगे धम्म हॉल की ओर। यह है वो रास्ता जहाँ से हर दिन हर समय जब समूह एक समूह में साधना होती है, जब ग्रुप साधना होती है, ग्रुप मेडिटेशन होता है, तो हमें धम्म हॉल में बैठ के साधना करनी होती है। और ये है वो रास्ता जहाँ से हम धम्म हॉल की ओर जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक साधक जा रहे हैं, ऐसा ही रास्ता है। ये हर दिन सुबह 4:30 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक जितनी बार भी आपको धम्म हॉल में जाना होता है, इसी रास्ते के थ्रू आपको पुरुष निवास, ये जितने पुरुष साधक होते हैं उन्हें अपने अपने निवासों से धम्म हॉल की ओर जाना होता है। अभी हम देखेंगे कुछ देर में धम्म हॉल और उसके अंदर का दृश्य ये कैसा होता है। धम्म हॉल में सिटिंग फैसिलिटीज़ और व्यवस्थाएं कैसी होती है, उससे पहले हम देखेंगे धम्म हॉल कैसा है। धम्म कानन विपश्यना केंद्र बालाघाट का ये है मुख्य गेट धम्म हॉल का। आर्यमौन विपश्यना के प्रारंभ दिन से ही आर्यमौन का पालन करना होता है। आर्यमौन का मतलब होता है पूर्ण तरह से मौन। इस मौन में आपको किसी भी तरह से बातें नहीं करनी होती, ना ही शब्दों से, ना ही इशारों से, पूर्णतः मौन। ये आर्यमौन होता है, इसका बहुत ही कड़ाई से पालन करना होता है। यह है धम्म हॉल जहाँ पर आपको 10 दिनों तक हर दिन ग्रुप साधना करनी होती है। यह है वो सुंदर परिसर जहाँ पर धम्म हॉल स्थित है, धम्म कानन विपश्यना केंद्र का। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये दृश्य। पूरा का पूरा विपश्यना केंद्र पलास के जंगलों में बसा है। 18 एकड़ का ये पूरा एरिया है जहाँ पर ये धम्म कानन विपश्यना केंद्र स्थित है। यह है आचार्य निवास, सहायक आचार्य निवास। विपश्यना में जो भी मदद चाहिए होती है वो सहायक आचार्य प्रोवाइड करते हैं, तो उनके निवास स्थान साधकों के निवास स्थान से अलग होता है। और यह है धम्म हॉल जहाँ पर सभी एक साथ बैठकर ग्रुप साधना करते हैं। यहाँ पर पुरुष और महिलाएं दोनों ही बैठ के एक साथ साधना करते हैं। हर किसी को अपनी एक सीट प्रोवाइड की जाती है। पहले ही दिन आपको अपना स्थान प्रदान किया जाता है। पूरे 10 दिन जब कभी भी ग्रुप साधना होती है, आपको इसी जगह पर बैठकर साधना करनी होती है। आगे का जो दृश्य दिख रहा है आपको, 2 खाली चेयर और फिर उसके सामने चेयर वो खाली होती है आचार्यों के लिए। अभी हम जा रहे हैं
शून्यागार की ओर जाने का ये एक रास्ता है। यहाँ से पुरुष साधक शून्यागार की ओर जाते हैं। शून्यागार एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको इंडिविजुअल सेल्स प्रोवाइड की जाती है। उस कक्षों में एकांत कक्ष प्रदान किए जाते हैं जहाँ पर बैठकर आपको अकेले साधना करनी होती है। यह है वो रास्ता जहाँ से हम शून्यागार की ओर जाएंगे। अभी ये है शून्यागार, जिसे पैगोडा भी कहा जाता है। लगभग देश और विदेश सभी जगह जितने भी विपश्यना केंद्र बने हुए हैं उन सभी जगहों पर आपको ध्यान के लिए शून्यागार देखने को मिल जाएंगे। सभी शून्यागार लगभग एक ही प्रकार से बने होते हैं। थोड़ा बहुत अंतर के साथ मुख्य डिज़ाइन एक जैसा होता है। धम्मकानन केंद्र पर, विपश्यना केंद्र पर कुछ नया कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है जैसा आप देख पा रहे हैं। और अभी हम आपको विपश्यना जो शून्यागार है उसके अंदर के दर्शन कराएंगे कि अंदर कैसा सिस्टम होता है, कैसे सिटिंग और रूम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यह है मुख्य गेट शून्यागार का। यहाँ पर हर किसी को अपनी सेल्स, अपने कक्ष प्रोवाइड किए जाते हैं। कुछ ऐसा है अंदर का दृश्य। यहाँ पर बहुत सारे छोटे रूम बने हुए हैं। हर किसी को, जैसे आप देख पा रहे हैं, हर किसी को अपना एक रूम प्रोवाइड किया जाता है। यह है रूम नंबर 12 जो कि मुझे मिला था। अंदर कुछ ऐसा दृश्य होता है जहाँ पर बैठकर आपको अकेले साधना करनी होती है। पूरे 10 दिनों तक 3 बार ग्रुप साधना होती है 1 घंटे की। बाकी सारे समय आपको आप चाहे तो अकेले साधना कर सकते हैं। अभी हम जाएंगे डाइनिंग हॉल की तरफ। डाइनिंग हॉल वो जगह जहाँ पर सभी साधक बैठकर भोजन करते हैं। पूरे विपश्यना शिविर के दौरान आपको भोजन केवल 2 बार प्रदान किया जाता है। सुबह के समय ब्रेकफास्ट जो कि 6:30 बजे के आसपास, 6:30 बजे से पहले करना होता है। और उसके बाद आपको प्रोवाइड किया जाता है लंच का टाइमिंग होता है 11 बजे से लेके 11:30 बजे तक। इस दौरान आपको लंच करना होता है। और जो नए साधक होते हैं उनके लिए शाम को स्नैक्स प्रोवाइड किए जाते हैं और पुराने साधकों के लिए नींबू पानी या चाय। तो पूरे 10 दिन यह है वो डाइनिंग हॉल जहाँ पर हम सभी साधकों को बैठकर एक साथ भोजन करना होता है। चारों ओर बहुत शांति, बहुत मन को हर्षित करने वाली शांति होती है इस दौरान। यह है वो जगह जहाँ पर आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं, इस प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। ये है डाइनिंग हॉल, यहाँ पर हम सभी बैठ के एक साथ भोजन करते हैं। यह है बोधि वृक्ष, धम्मकानन विपश्यना केंद्र का बोधि वृक्ष। यह है भिक्षु निवास जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। यह पैगोडा जैसा आपने पहले देखा। यह है शाम का सूर्यास्त। पूरा का पूरा सेंटर धम्मकानन विपश्यना केंद्र बैनगंगा नदी के किनारे बैठा है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत दृश्य है। यह है हम लोगों का इस बार का विपश्यना समूह। यह है अंतिम विदाई विपश्यना के आखिरी दिन का। और अब हम वापस चले हैं अपने शिविर समापन होने के बाद। यह है अंतिम दृश्य पूरे शिविर के दौरान जब हम अब विदाई ले रहे हैं। विपश्यना के बारे में मैं कहूँगा, विपश्यना एक ऐसी विधि है जिसमें हम अपने शरीर को, अपने आप को एक विशेष तरीके से देखते हैं, जिसके थ्रू हम अपने आप के और भीतर और खुद से। विपश्यना ध्यान साधना आपको क्या देती है, ये हर किसी का अपना अलग अनुभव होता है। लेकिन ये आपसे क्या दूर करती है, ये अनुभव हर किसी का एक जैसा होता है। ये आपसे क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, राग और अशांति ये आपसे दूर करेगी। ये अनुभव हर किसी का एक जैसा होता है। इन सब परेशानियों से मुक्ति के बाद जो आपको मिलेगा विपश्यना के माध्यम से, वो होगा एक बेहद ही खूबसूरत, शांत, स्वच्छंद, पवित्र, प्रशांत मन। अंत में मैं आप सभी के लिए कहूँगा, भवतु शब्द मंगलम।
जिसका अर्थ होता है सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल